Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Amna, your hair looks so good. Thank you. क्या बात है? Beautiful hair, Amna. शुक्रिया. And the shirt also looks great. जी शुक्रिया. जबरदस्त. शुक्रिया. कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप. क्या बात है. 3 घंटे बालों पे गुजार के आई हूँ. हसन ने कहा कि मैं तारीफ ही कर दूं कि आप करा के आई हैं. इतने रूट्स. यार ऐसे आपस की बात है 3 घंटे थोड़े ज्यादा नहीं है. नहीं वो रूट्स को जब डाई लगता है तो डेवलप होने में 40 आधा घंटा एप्लीकेशन में लगता है. अच्छा. 40 मिनट्स उसकी डाई में लगता है. अच्छा. मतलब डेवलप होने में कलर. फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद छोड़ देना पड़ता है. नहीं, 15-20 मिनट ग्लॉसिंग होती है. फिर शैम्पू होता है. उसके बाद ब्लो ड्राई होता है. तो कहीं नहीं गया इतना वक्त. मुश्किल काम है. बहुत मुश्किल काम है. बहुत. मैं हर दफा जाती हूँ और सोचती हूँ कि बस ग्रे कर दो बाल. और ये कितने अरसे बाद करना होता है? I try to push it to 3.5 weeks, like once a month. Once a month. लेकिन जल्दी हो जाता है. कुछ ना कोई इवेंट हो रहा होता है. फिर बंदा कहता है क्या बंदा रूट्स लेके जाए. अभी क्या इवेंट हो रहा है? अनकेम्प्ट लगे. नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा. अभी बहुत सफेद कैमरा बुरे लग रहे थे मुझे. हम लोग रिकॉर्ड भी तो रोज कर रहे हैं. अभी आपने करा दिया है तो अभी आप फिर कराएंगे? हाँ, जाने से पहले टचअप कराना पड़ेगा मुझे. ठीक. उस वक्त तक तो नहीं छोड़ सकती थी ना. टू मच हो जाता है. हाँ, ये ऐसे है कि जब मैंने डिसाइड करना होता है कि मैं बाल अभी कटाऊं या महीने बाद कटाऊं. हाँ, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना चाहिए था. आई शुड हैव वर्कड बैकवर्ड्स कि मैं करती ऐसे कि यू नो आपने 2 हफ्ते पहले अगर कराए होते तो फिर अगर आप 2 हफ्ते बाद अब कराती तो अब वो मैंने 2.5 हफ्ते हो गए होंगे जब पिसा के लिए ट्रैवल करना. तो 2.5-3 हफ्ते तो आई विल हैव टू गेट इट टच्ड अप. ओहो. हाय, कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. देखें, खातून होना मुश्किल काम है आजकल के दौर. हाँ, हकीकत है ये. नहीं, आई टेक दैट बैक. ख़वातीन को अपनी खूबसूरती मेंटेन करना वो मुश्किल काम. बहुत मुश्किल काम है. हाँ. ये भाई क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन नहीं बॉदर करती. या जो लोग छोड़ देते हैं कलर करना, मेरे ख्याल में बड़े लकी हैं बिकॉज़ दे गो ग्रे एंड दे आर हैप्पी. ये ऐसी की दे गो हैप्पी विद द ग्रे. राइट, दैट्स व्हाट इट इज. लेकिन आई थिंक मेंटेनेंस तो मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं और सबको करना भी चाहिए. आप बेशक ग्रे छोड़ दें. फेमस ये नान सिद्दीकी नहीं करते. उन्होंने कहा मैं छोड़ दिए बाल यार. नान सिद्दीकी ने छोड़ दिए बाल हाँ, अपने. तो कब के उन्होंने ग्रे है. हाँ, वो कहते हैं यार मैं नहीं करता, मेरे जैसा और कोई भी नहीं है इंडस्ट्री में. इसी में वो खुश हैं क्या. हाँ, कि मैं उन्होंने कहा और कौन है जो अपने बाल डाई नहीं करता. एक्चुअली मर्दों को फिर भी चल जाता है. इफ यू लुक एट देम, सम ऑफ देम इवन इन हॉलीवुड ग्रे हेयर लुक्स गुड. If you look at a George Clooney, but एक George Clooney है बस. एक जॉर्ज क्लूनी, एक अदनान सिद्दीकी. एक अदनान सिद्दीकी. दो लोग हैं बस दुनिया में. 2 लोग हैं भाई जिनके. आप देखें शाहरुख खान 60 साल का हुआ है, बाल डाए हुए हैं. सबके बाल डाए हुए हैं या विग्स लग जाती हैं. एक जमाने में आमिर खान के हुए थे जो ही वाज शूटिंग किसी कैरेक्टर के लिए किए होंगे उन्होंने. हाँ, दंगल के लिए. हाँ, तो ऐसे हो जाता है. ठीक है. गुड. I'm not, you'll be proud of me. मैं अपनी रूटीन फिक्स कर रहा हूँ यार. माशाल्लाह से. मैंने सुबह जिम ज्वाइन कर लिया. Really? आप कल बात करते करते रह गई. मैंने आपको कहा आप इंटरेस्ट नहीं मेरे जिम में. नहीं आपने कहा मैंने ट्राइफिट जिम कर लिया है. मैं ज्वाइन कर लिया. मैं सुबह 12 बजे जाऊँ. नहीं यार आप नहीं पहुंच सकेंगे 12 बजे. मैं गया हूँ आज. अपने साथ क्या 1-2 दिन तो करोगे. आज मैं गया हूँ 12 बजे. ये अपने साथ क्या कर लिया मेरे दोस्त. अच्छा किया. But I'm feeling good about this. Okay. Because otherwise I used to go at 10:30 p.m. और फिर मैं रात को 12 बजे फारिग होता था. हाँ. तो मैं कहा ये सुबह का टाइम है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रात का जो पहर है उसमें सो जाऊं. हाँ. जो बनी है रात जो करने के लिए. कल मैं सो गया 2 बजे. ओ मेरे वाले वक्त पे. हाँ, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं 2 बजे रोज सो जाऊँ. उठे कितने बजे? 10:30. उठ गया था 10:30. हाँ, 11:45. I was well rested. फिर आप जिम गए? मैं जिम गया. जबरदस्त. मैंने नाश्ता किया. तो मुझे अब लग रहा है कि आज मेरा दिन शुरू हुआ है. कब का? 10:30 बजे का. कब का? सुबह का शुरू हुआ है. इट्स अ गुड रूटीन. अल्लाह करे इस पे मैं कायम रहूं. राइट. लोग बड़ा हंसे पिछली दफा आपने कहा सुबह फ्लाइट है, सुबह हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. 12 देखें आपने आमना सारी उम्र अखबार में काम किया है. लोगों की डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं. हाँ, ये क्या बात है? ये क्या बात है? ये शेम करने वाली क्या बात है? टाइम शेमिंग कर रहे हैं. जब अपनी पहली नौकरी की थी, मेरी जो पहली नौकरी पे मेरी शिफ्ट थी वो शाम को 6 बजे से सुबह थी. नहीं, आपने लीव होती. ये ना झूठ नहीं, उस वक्त मुझे नहीं था ये रात वाला. बट वो मैं शाम को 6 बजे दफ्तर जाता था. मैं सुबह 2 बजे वापस आता था दफ्तर से. कभी 2:30 बजे आता था. उसी से आपकी आदतें पड़ी. तो वो हो गया. तो अब जाहिर है कि मेरे लिए जल्दी है 12 बजे. जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की वैसे रूटीन ऐसी होती है. जिंदगियां बचा रहे होते हैं रातों. वो रातों को भाई काम कर रहे हैं लोग. ये क्या बात हो गई कि यार कि नहीं बहुत लेट है.
हाँ, हमारे काम की नेचर ऐसी है कि हमारा काम हम कोई पार्टी थोड़ी कर रहे हैं रात को। इवनिंग में ज्यादा शूट्स हमारे होते हैं, आफ्टरनून इवनिंग में हमारी रूटीन ऐसी बनी है, तो हम लोग रात को काम कर रहे होते हैं। थैंक यू हसन, आई फील लेस गिल्टी नाउ। व्हाई मस्ट यू फील? बिकॉज अब्बू ने हमेशा शेम किया है कि जो सोता है वो खोता है, बेसिकली एक नेचर ने, और आपको टाइम सेट करके दिया हुआ है, और आपके मजहब ने भी आपको टाइम सेट करके बॉडी दिया की हुआ क्लॉक है है ना, फजर फजर और अब मगरिब है, सनराइज है, सनसेट है, फजर पे आप पे वाजिब है, आपने उठना है, आपने नमाज पढ़नी है, और इशा आपने पढ़नी है। और अपेरेंटली साइंस बैक भी करती है इस क्लेम को। एब्सोल्युटली, तो मैं उसको नहीं डिनाई करा, लेकिन अब नेचर ऑफ जॉब जब हमने मुख्तलिफ डिस्टर्ब कर दिया है। हाँ हमने रूटीन स्केड्यूल कर दिया, बिल्कुल कर दिया है। मैंने अभी मैं उस दिन कहीं ट्वीट देख रहा था कि ये जो 9 to 5 वाला है, ये खवातीन के हिसाब से नहीं बना हुआ, क्योंकि खवातीन की जो 9 to 5 वाला जो वर्क डे होता है वो मर्दों के लिए सही है, बट खवातीन के डिफरेंट, पता नहीं उसकी साइंस उन्होंने एक्सप्लेन की हुई थी कि उनका डिफरेंट पैटर्न होता है, डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, ये होता है वो होता है। तो जो यूजुअल एक वर्क वीक होता है 5 days a week 9 to 5, you know, that is not very suitable for women. I wouldn't know. I'm sure it could be so many things, you know, suitable for women at what time in their life. And but okay, so even 9 to 5, if you look at it, so day starts way earlier, 6 7. Yeah, kids go to school at 7 and 8, right? तो आप तो इस पे भी अपील कर चुके हैं कि बच्चों का स्कूल लेट होना चाहिए। ठीक है, वो सही है, वो अच्छी बात है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी के काम की नेचर ऐसी है कि वो लोग शाम को या रात को काम कर रहे हैं, तो इसमें शेम करने वाली तो कोई बात नहीं। मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में टाइम स्केड्यूलिंग की और उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, और वर्क के जो एथिक्स है ना और स्केड्यूल्स हैं उनको भी ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब है कि 8 hour वर्क डे, इवन फॉर एक्टर्स जो 10-10 12-12 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, नहीं होना चाहिए। अभी जो नया एक सिलसिला बना है कि जी वर्क फ्रॉम होम, मेरे ख्याल है इतना काउंटर प्रोडक्टिव है। बंदा सुबह उठ के तैयार होकर दफ्तर जब जाता है, लोगों से मिलता है, काम करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, एक ह्यूमन इंटरेक्शन होती है, फिर आपकी लंच ब्रेक होती है, उसमें आप गपशप मारते हैं, वो जो एक कम्युनल सिस्टम है वो खत्म होता जा रहा है। मेरे 1-2 दोस्तों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अब हमारा ना मैंडेटरी हो गया कि once a week we have to go in, yeah, and they weren't happy about it. I was like, why? तो they're like, यार क्योंकि ऑफिस में जाके भी हमने कंप्यूटर पे ही मीटिंग्स करनी है, क्योंकि हमारी टीम्स हमारे ऑफिस में नहीं है। अगर हमारी टीम हमारे ऑफिस में, चलो इट मेक सेंस, बट अगर मैंने ऑफिस में जाके भी स्काइप पे बैठना है या जूम पे बैठना है, तो मैं घर पे ही क्यों ना जूम कर लूं। एक मेरे दोस्त ने बोला कि वो ऑफिस गया है और ऑफिस जाके उसके बॉस ने उससे जूम मीटिंग की है जो 2 फ्लोर ऊपर था। Ironic. वो कह रहा था व्हाट वाज द पॉइंट, Yeah. कि अगर या तो ऑफिस आए हो तो फिर मिलो, वरना अगर फोनों पे ही और जूम पे ही और ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑफिस के, लेकिन मिलना बहुत जरूरी है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन जो कांटेक्ट कह रहे ना ऑफिस जाके भी नहीं मिलते ना, तो गलत है ना, इतना मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। एग्जैक्टली, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, मे बी इन विद इन अ डेकेड इंसान भी रिप्लेस हो जाएंगे। मेरा दोस्त दिल मुझे जिम लेके गया उधर एलए, कहता मैं तुझे अपना जिम दिखाऊं। मैंने कहा हाँ यार चल। जिम में देयर आर नो ट्रेनर्स because all the machines are not even वो वाली machines, they're automated machines, they're like computers in the gym, कि वो आपका पूरा measurement, body weight सब कुछ लेके, और वो machine tells you exactly what to do, how to like how to use it. I would so freak out in that gym. I was like यार ये क्या जिम है भाई। मैं कहा यहाँ पे वो डंबल शंबल कुछ नहीं पड़े, कहता हाँ है ना वो कोने में, जिसको करना होता है वो कर लेता है, but there were no trainers. It was like machines are replacing human beings. Yeah. AI is replacing human beings. ये ऐसा ही है. It's a scary time. Not the machines के जिसमें ट्रेनर आपको बताता है कि यार यूं करो, या वो एडजस्टमेंट करता है वेट की, अच्छा इस लेवल पे। It was a computer वाली machine, no weights. The computer would fix आपकी strength के basis के ऊपर वो increase कर देगा, weight खुद ही कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। Not like वो निकाल के आप वापस I don't like it. I like manual. I know. Yeah. I like it. ठीक है. सोचो जरा, sometime in the future you don't need relationships, you don't need marriage, you know, बटन दबाया बच्चा पैदा हो गया, यही होगा ना, ऐसे ही होगा। नहीं, उसके लिए मुझे लगता है शायद फिर भी उसके वो भी निकाल लेंगे तरीका। अभी भी सरगेसी वगैरह के निकल रहे ना तरीके। Go buy your you know, buy your eggs, buy your sperms, mix the right mix, have a child, excellent, ting, you know, यही होगा। ये हम बहुत खतरनाक उसमें जा रहे हैं भाई। नहीं, थोड़ा सा मेरे ख्याल में
जो मकसद है हम सबका, बात शुरू हुई थी उठने से और हाँ, लेकिन ये सब को रिलेटेड है। सबको रिलेटेड हाँ, है, सबको रिलेटेड है। सबको रिलेटेड है। जो सुबह उठता है उनको बहुत मुबारक हो, जिनकी रूटीन उनको ये कहती है कि वो इजाजत देती है। इजाजत देती है कि वो सुबह उठे, उनको बहुत बहुत हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और वो लोग जिनकी नाइट शिफ्ट, पायलट्स हैं यार, कैबिन क्रू है आपका, उनके तो दिन और रात क्या होते हैं। कॉलेज तक मैंने सुबह उठा है, कॉलेज के दिनों तक, कनेड कॉलेज तक, जब यूनिवर्सिटी की यूईटी की बस चलती थी सुबह क्रैक ऑफ डॉन पे, सबको उठाते हुए लेके जाती थी, कॉलेज उतारती थी। तो आई थिंक आई यूज्ड टू लीव द हाउस एट अराउंड 6 o'clock। ओह, या बिकॉज वो पूरा राउंड करके फिर 7:15 7:30 तक वो कॉलेज पहुंचती थी और मैं सो जाती थी रास्ते में। वो टॉर्चर। जैसे ही वो खत्म हुआ है उसके बाद से मैं कहा ना भाई, सुबह वाला बहुत हो गया, जिंदगी भर का सुबह उठ करके कर सुबह लिया। वाला मजाक नहीं है। ठीक है, ठीक है, गुड सीन, गुड सीन है, गुड सीन है। मेहनत, बॉटम लाइन ये है कि जो भी काम करता है वो ज़ाहिर है अपनी पूरी मेहनत से करता Absolutely. है, चाहे सुबह करे, चाहे शाम को करे, बिल्कुल चाहे रात को करे। बिल्कुल। तो अल्लाह सबको काम दे, हाँ। और अल्लाह सबको ये तौफीक दे कि वो मेहनत से अपना अपना काम करें। आप तो अभी छोटे हैं, मेरी उम्र तक पहुंचेंगे तो सुबह जब आप 10 बजे या उठेंगे तो फिर बाय 6 o'clock आपको नींद आ रही होगी एंड यू नीड अ नैप बाय दिस टाइम। मैंने आपको उस दिन समझाया, दैट्स बिकॉज यू डोंट स्लीप properly. No, even if I sleep properly, I will still need a power nap in the middle of the day. It's just you need it. But that doesn't happen when you're traveling. I've traveled with you. You're fine. एक्स्ट्रा बैटरी पे चल रहे You're होते हैं। fine even at like. ओह, एक्स्ट्रा बैटरी पे चल रहे होते हैं, अदरवाइज आपका पटाखा बच जाए, मेरा मतलब। ठीक है। Yeah. आज बहरहाल बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई। हम इकट्ठा हुए हैं आपकी खिदमत में ख्वातीन और हज़रात, 3 ड्रामों के रिव्यूज़ लेके। उनमें से एक ड्रामा है जिनकी शादी उनकी शादी, एक ड्रामा है बिरयानी, और एक ड्रामा है बहुत इंपॉर्टेंट कहानी पामाल। और पिछली बार मैंने देखा कि आपने बड़े राइटफुली एक पीस हमारे रिव्यू से शेयर किया, लेकिन उसके बावजूद जो फीडबैक आया पामाल की हमारे रिव्यू के ऊपर, आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड। क्या? पीपल साइडिंग विद रज़ा। I get it. You get it? I get it. So we'll speak about it because मैं इस बार जब एपिसोड देख रहा था तो कुछ सवाल मेरे जहन में आए और मैंने कहा यार मेरा पर्सपेक्टिव तो गलत नहीं है देखने का कहानी। I totally get it. Yeah. तो आज इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। ख्वातीन और हज़रात, आपने जाना कहीं नहीं है आज। हाँ, कल आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा हसन अहमद के साथ। होप यू एंजॉयड इट। वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन, सॉलिड कॉन्वर्सेशन। मुझे बहुत मजा आया हसन से बात करके, और जमा तकसीम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की। Nice. और बहुत इंसाइट भी मिली, और जमा तकसीम को भी आप लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बड़ी डिस्कशन हो रही है। तो अगले रिव्यू में इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल आप फीडबैक दीजिएगा हमें हसन अहमद के मेरे इंटरव्यू के ऊपर। मैं और आमना जाते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं जाइएगा मत। जी आमना, पामाल से शुरू कर लें। पामाल से पहले I want to give a huge shout out to New Yorkers for voting in Zohran Mamdani. I know, I love it. I just had to say it. Everybody in New York, congratulations, man. Congratulations to them. Absolutely, the victory feels very personal. मुझे किसी ने पूछा, ना कहा यार हम सारे क्यों खुश हो रहे हैं? हम हो रहे हैं खुश यार। नहीं यार, it's मैं कहा ठीक है, दुनिया में जो होता है it's एक इंडियन ओरिजिन के power hub. इंडियन ओरिजिन। I don't see it as Indian origin. No, not I see Indian. it as... It's not उस तरह से कि वो इंडियन ओरिजिन, बट एक इंडियन ओरिजिन, माँ बाप के बेटे ने जो कहाँ पे पला बड़ा है, युगांडा में पला बड़ा है, जिसकी बीवी सीरियन है। तो कि मैं देखा किसी ने कि यार कि आपका क्या लेना देना इससे, बट चलो if people, मेरे ख्याल है it's a great sign of some kind of hope and change. Good. And I'm delighted. See, if somebody draws motivation from something, then sure, good. यार हमारे मेयर साहब ने कहा कि हम ये प्रेसिडेंट, हमारे मेयर सीएम साहब ने कहा कि हमारा हम तो 20 साल प्रेसिडेंट सेट कर हम पहले कर चुके हैं, 20 साल पहले कर ही रहती है और यार प्रेसिडेंट आप लोगों ने। क्यूट है यार, क्यूट है। अल्लाह, सिर्फ मेरी गुजारिश है कि सड़कें ठीक कर दें बस, और कुछ ना करें। सिर्फ अगर सड़कें जिस दिन आप लोगों ने ठीक कर ली ना, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को, मैं खुद वोट दूंगा आप लोगों को जाके। सड़कें ठीक कर लें बस, सड़कें तो ठीक नहीं हो रही। हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, अबे वो तो अबे बहुत ही दूर, वो तो बहुत ही दूर की बात है ना। सड़कों के खड्डे ठीक कर लें बस, जो कि हो सकते हैं खड्डे। हाँ, सड़कें बिना नहीं बनाए, खड्डे पूर कर दें बस ये कर दें। चलें जी, पामाल। ओह, हैबी से आप शुरू कर रहे हैं। ओके,
अच्छा, पिछली बार हमने रिव्यू किया और रज़ा का एक बड़ा ऑफेंसिव बिहेवियर था मलिका की तरफ, और आपने भी कहा कि ये कितना ये तो इट्स साइन ऑफ एन अब्यूजिव He's a bad person. बैड पर्सन, Yeah. साइन ऑफ एन अब्यूजिव पार्टनर। Yeah. तो और क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि मेंटल अब्यूज को हम बहुत इजीली फॉरगिव भी कर देते हैं, फॉरगेट भी कर देते हैं, और बल्कि एक्नॉलेज ही नहीं करते। Yeah. मारता नहीं है, और अगर पैसे टाइम पे देता है और शराब नहीं पीता तो फिर क्या बोलूं। Yeah. तो बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं जी, ये तो रज़ा वाज एक्चुअली राइट, और वो लड़की गलत थी, क्योंकि मलिका को क्यों चलेगी बाहर बताए बगैर अपने मियाँ को, और मलिका ने क्यों और हालात, रज़ा ने बिल्कुल कहा मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। इस 2 एपिसोड में आपने उसकी कंटिन्यूएशन देखी कि जब वो मुलाजमा रख लेती है, वो सेम थिंग, तुम होती कौन हो मुलाजमा रखने वाली, तुम्हें पता है, तुम्हें उसका बैकग्राउंड चेक किया नहीं किया, तुम बेवकूफ हो, तुम सब कुछ हो। तो फिर क्यों मेरी मर्जी के खिलाफ फैसले करती हो? क्यों उस अनजान औरत को घर में लाई और कान दिया? समझ नहीं आती, तुम्हें तुम्हारी समझ अक्ल में नहीं आती तुम्हारी कंटिन्यूएशन होगी ना उसी बात की। तो आप ये कह रही हैं कि यू गेट इट, No, I don't. What do I get? बट दैट पीपल सेइंग कि यार रज़ा इज एक्चुअली राइट। No, he's not. I don't get that he's right. But I get why she's in that loop and she can't break away ओहो, from it. दैट तो आई ऑल्सो। हाँ। मैं तो ये बात करूं कि लोग और बड़ी तादाद में ऑडियंस जो है, इवन हमारे व्यूअर्स, वो ये कह रहे हैं कि यार रज़ा इज इन द राइट, रज़ा तो सही कह रहा है। मुलाजमा जो है, या अगर वो लड़की खुद से चली जाती है ग्रोसरीज करने, मुल्क के हालात कैसे हैं, ये तो बड़ा गलत कर रही है। Pregnant भी है। प्रेग्नेंट भी है, कुछ भी हो सकता था। सिमिलरली वो मुलाजमा उसने रख ली, तो मुलाजमा तो चोर डाकू कोई भी हो सकती थी। और अगले एपिसोड के प्रोमो में आपको उन्होंने वो दे भी दिया कि यार ये तो है ही बेवकूफ। So नहीं, the thing is कि it's not कि रज़ा सही है या गलत है। शायद रज़ा has a point कि भाई तुम, I want to be careful about you. It's the way that he says it that is wrong. It's not even that. It's not even that. It's the intention. The intention both is, things, both है। I feel, correct me if I'm wrong, रज़ा की इंटेंशन मुझे ऐसा लगता है वो ये नहीं है कि यार कि अच्छा इसकी, मुझे इस, ठीक है कंसर्न होता ही है हर एक पार्टनर को एक दूसरे का, प्राइमरीली इट्स डोमिनेंस। Yeah. कि यार मेरी मर्जी के बगैर, क्योंकि वो कहता भी है कि तुम मेरी मर्जी के बगैर, तुम्हें पता मुझे पसंद नहीं है, मेरी मर्जी के बगैर तुम्हारा जाना मुझे पसंद। Yeah. तो रज़ा का अगर तो कंसर्न 100% जेन्युइनली सिर्फ ये होता है यार कि तुम्हारी सेफ्टी है, तुम्हारी सिक्योरिटी है, मुलाजमा तुमने, ये हमारे मुल्क के ये हालात हैं, ये वजूहात है, नहीं करना चाहिए था, बट नहीं, उसका प्रॉब्लम ये है कि मेरी मर्जी से चीजें नहीं हो रही, और मेरी मर्जी को हम पहले देख चुके हैं, अपार्टमेंट की सिलेक्शन मेरी मर्जी, फर्नीचर मेरी मर्जी, उससे भी पीछे चले जाएं, कपड़े मेरी मर्जी, सब कुछ मेरी मेड मर्जी। को रखना, मेन्यू क्या करना है, ग्रोसरीज लेके आनी है, फलाना है, रंग के पर्दों का रंग क्या होगा, पौधा कौन सा रखना है, इट्स स्टाइफलिंग। सो इट इज ऑलवेज द इंटेंशन बिहाइंड योर एक्शन ना। सो रज़ा की इंटेंशन प्राइमरीली ये है कि यार ये Dominance. मेरी Yeah. मलकियत है, मलिका, Absolutely. इसने जो करना है इसने मेरी मर्जी से करना है। Absolutely. और जिसको मलिका कंटेस्ट करिए कि ठीक है यार, मैं, दिस इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, आई कांट ब्रीथ, कहती है ना वो। का ख्याल रखते हैं कि ऐसी हरकत कोई नहीं करता, जाए औरत को लगे कि उसका दम घुट रहा है। ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ये नॉर्मल नहीं है। और ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय सबा यार। ब्यूटीफुल। गुस्सा होते होते एकदम शी गोज इनटू क्राइंग। Yeah. That was so wonderful to watch. That I mean, transition was fantastic. टॉक्सिक है ये माहौल, टॉक्सिक है जब वो उठ नहीं सकती अपनी मर्जी से, उसको डर है अब कि मेरा मियाँ कैसे रिएक्ट करेगा। अभी वो शी इज नॉट प्रीएम्प्टिंग इट, अभी तो वो कर जाती है चीज़ें एक फ्लो में, बिकॉज शी वॉज अ प्रिटी इंडिपेंडेंट गर्ल। नहीं, उसने बाहर निकलना छोड़ दिया सबको। अब मुलाजमा का रखना यार, अगर वो साथ वाले पड़ोस में, ग्रोसरी नहीं ले सकती खुद से, वो कहता तुम भेज देती फरीदा को, मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे भी नहीं है उसके पास, ये भी दिखा दिया आपको कि पैसे नहीं है उसके पास। इट्स नॉट दैट शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मंगवा तो लूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि सब कुछ आ जाएगा। देयर इज नो इंडिपेंडेंस एट ऑल, नो इंडिपेंडेंस एट ऑल। तो मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी है लेकिन जरूरी से पहले जो चीज़ उन्होंने दिखाई है ना आपको, what they're tucking between the lines is very important as well. The kind of relationship and romance that the two of them have, the kind of chemistry that the two of them have, is also a big attraction for both men and for women, and in this case for the woman as well.
द फैक्ट दैट रात को आधी रात को सोया हुआ थका हुआ वो कहता है बस सोना मत, मैं आ रहा हूँ लेने, दैट काइंड ऑफ रोमांस इज ऑलवेज आल्सो व्हाट शी इज ड्रीम्ड माँ अबाउट। बिरयानी गरम करके लेके आ रहा उसके लिए बिस्तर में, उसके लिए। बिरयानी नहीं, ये तो आउट ऑफ द वे ना। फिर जब आपको वो सीन दिखाते हैं कि वो हाथ में हाथ लेके जाते हैं, फिर गाड़ी में वो हाथ लेता है उसका, फिर वो जब एंटर होते हैं, वेरी बोल्ड सीन, the way they enter their house, they enter their bedroom, it's almost, you know, it's intimacy, almost, it is intimacy. You know that, you know, the romance between them is sizzling, and that is a major factor in a relationship between two people. बहुत से लोगों की जिंदगी में सिर्फ यही होता है एंड पूरी जिंदगी गुजर जाती है उनकी। और अगर ये ना भी हो तो वो भी तो है ना प्रॉब्लम कि अच्छा फिर शादी चलानी भी तो है ना। माँ और सोसाइटी और सब ये कह रहे हैं कि यार कि ठीक है, दिस इज हाउ इट हैपेंस, शादी चलानी है। खाला भी, खाला नहीं, मामी भी ये कह रही है कि यार मियाँ ऐसे ही होते हैं, अब माँ आप भी ये देखें कह ना, रही उसे किया क्या किया मियाँ ने, बिरयानी भी रात को थक गई हो मैंने, अब वो क्यों सड़ी हुई थी, वो क्यों सड़ी हुई थी? क्या मैं भूखी ही बैठी हुई अंदर? नहीं, वो सड़ी हुई पहले तो इसलिए थी कि आखिरी एंड वक्त में मुझे कहा कि और बनाओ हर चीज़, चलो मैंने कर दी। आई थिंक उसने अपने दोस्तों को से इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया उसको। वो ऑब्वियसली शी फील्स लाइक शी इज़ वेरी वेरी मार्जिनलाइज्ड इन द हाउस, की उसकी कोई औकात ही नहीं है। इतनी औकात थी कि तुमने बना दिया, उन्हें बड़ी तारीफें की, उन्होंने कहा भाभी के हाथ का खाना वाह जी वाह, लेकिन हाउ डज ही मेक अप टू नेम, तुम बेटी रहो, गर्म करके उसके लिए लाएगा ये वो। अगेन इट्स हिज डिसीजन टू डू दैट। फिर जब माँ बाप को बुला लेता है, माँ को और मामू मामी को खाने पे, ऐसी चीज़ें वो करता है और वो दिल से करता है, ये नहीं कि वो मुनाफिकत कर रहा है। मैं यही आपसे कहने लगा था, एक अब्यूज का साइकिल ये होता है कि अब्यूजर नोइंगली पहले अब्यूज करता है Yeah, और फिर नोइंगली टू मेक अप फॉर इट yeah, वो Yeah. ड्रामा करता है कि यार Yeah, ये ये मैं ड्रामा नहीं कर रहा वो। ये ऐसे ही है। yeah. इस तरह के अब्यूजर में जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं हम रजा की सूरत में, और वो वाले अब्यूजर में क्या फर्क है? अब्यूज तो अब्यूज है। इंटेंशन है ना, इंटेंशन है यहाँ पे उसकी इंटेंशन रजा की, ऑल्दो एक्सप्रेशन बहुत बुरा है, अब्यूसिव है, यू कांट बी जस्टिफाइड, लेकिन इंटेंशन उसका यही है कि ये सुने मेरी, क्योंकि मैं बेहतर जानता हूँ, इसको नहीं पता। दूसरे वाले की भी इंटेंशन तो यही होती है, किसकी? जो पहले अब्यूज करता है और बाद में फिर नोइंगली कि यार कि अच्छा कोई बात नहीं। अमूमन जो अब्यूजर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार पता नहीं व्हाट केम ओवर अस, वी डोंट नो व्हाई वी डिड इट, फॉरगिव अस, इट विल नेवर हैपन अगेन। Usually that's what Which happens. they don't mean. Which they don't mean. Here he means it. he means it, yeah. He means it. And because he's been indulged all his life, और वो हॉस्टल में पढ़ा बड़ा है, उसकी इतनी इंटरेक्शन फैमिली से नहीं रही, उसको नहीं पता, उसका EQ इन चक्रों में बहुत लो है भी, लेकिन मकसद उसका डोमिनेट करना है। हाँ। और ये वो बार बार कहता है कि मेरी सुनो, मेरी नहीं, सुनो। वो कहती है ना कि तुम अपने क्लास में से ले आते कोई उठा के, 2 दिन ना रहती तुम्हारे साथ। करते ना अपनी क्लास की लड़की से शादी, मैं देखती कैसे रहती आपके साथ, 2 दिन ना रह सकती वो। Exactly. तुम्हें तो चाहिए कि मेरे जैसी थी कि जो तुम्हारे नीचे अब लग जो के ऐसा मर्द है वो ये भी सोच रहा है कि ये मेरे लाड का तरीका है कि नहीं मेरे कपड़े, मेरी बीवी, ये तो जो मर्द कहते हैं ना, हाय हमें सिर्फ अपनी बीवी के हाथ की रोटी अच्छी लगती है, नहीं भाई सब रोटियां एक जैसी होंगी, खा लो किसी और की रोटी, बीवी को ना तंग करो अगर वो नहीं बना पा रही तो, नहीं कपड़े तुम ही इस्त्री करो, कपड़े तुम राशा भी तुम ही बना के दो, तो वो फेंक देती है ना कपड़े। वेल डन फरीदा, ये साहब के कपड़े प्रेस कर दो ना, नाश्ता भी बना दो। कि फरीदा इसके कपड़े इस्त्री कर दो, नाश्ता बना देना। और अपनी तरफ से तो वो लाड कर रहा है कि नहीं तुम ही बना के दो ये वो, और ही इज ट्राइंग टू सेट कि घर का माहौल नॉर्मल हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए। नहीं होता हाँ, भाई, बेसिकली ये नॉर्मल हो जाए क्योंकि रोज वही कपड़े इस्त्री करती है, वो नाश्ता बनाती है। एग्जैक्टली, नहीं होता भी ऐसा, नॉर्मल नहीं होता। सो ये जो है तो बेसिकली गुस्सा भी उसकी मर्जी से करे, ठीक भी उसकी मर्जी से हो। एब्सोल्युटली, लेकिन आई हैव टू से बोथ सबा एंड उस्मान, बोथ ऑफ देम हैव परफॉर्म्ड सो वेल। कहीं भी उनका कोई भी आवाज़, टोन, चीज़ ओवर द टॉप नहीं जाती। आपको नहीं लगता जैसे कि बिला वजह चीख रहे हैं, बड़ा ही मेजर्ड, especially Usman as Raza. I feel that even when he's shouting, it's a controlled shouting, you know what I'm saying? He's not like Not out there. It's not out there. It's not like OTT नहीं है बिल्कुल भी, बड़ा measured है। अनसबा तो of course, I mean क्या सीन्स का मैं जिक्र करूँ। एक जो ये वाला सीन जब वो बैठी हुई, वो जब आउटबर्स्ट, जिस दिन माँ बाप ने आना होता है, आते हैं चाय का सामान लेके, खाना नहीं वो बना पाती, वो बैठी हुई सोफे पे बैठी होती है, रो रही होती है, और जब बेल बजती है तो शी जस्ट टर्न्स अराउंड and she's got an anger on her face, and then when she confronts him, उससे पहले जब माँ बाप जाते हैं मामू और माँ, तो रोती है, जो दरवाजे के साथ लगती दरवाजे जो से रोती है। फैंटास्टिक सीन।
और उसके बाद भी जब माँ से मिल के रोती है, जब रेस्टोरेंट में माँ आती है और एकदम बेसाख्ता वो रोती है, या फैंटास्टिक सीन्स, फैंटास्टिक। खिज़र इदरीस को भी शाउट आउट, बिल्कुल। उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया हुआ है। और जंजीबील को भी शाउट आउट, जंजीबील को भी शाउट आउट जिन्होंने लिखा लिखा है। है। इम्पोर्टेंट कहानी, द फैक्ट कि इतनी डिस्कशन हो रही है इसके इर्द गिर्द, और मुझे लगता है कि लर्निंग भी हो रही है। वही वाली बात कि इतने सारे लोगों को अगर लग रहा है कि रज़ा का बिहेवियर जो है वो जस्टिफाइड है या सही है, या ही इज़ रेजिंग करेक्ट पॉइंट्स, अगेन आई थिंक व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज़ कि यार उसके पीछे इंटेंशन क्या है, नीयत क्या है। और बहुत बार ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग जो इस अब्यूज़ के साइकिल में होते हैं वो नीयत को नहीं समझ पाते सही से। उनको ये लगता है कि हाँ ठीक है, हमारी बेहतरी के लिए ये बात हो रही है। नहीं, आपकी बेहतरी के लिए बात नहीं हो रही, आपको नीचे लगाने के लिए ये बात हो रही है। और क्योंकि आप इतने ज़्यादा मोहब्बत और प्यार में होते हैं, आप ये बात नहीं रियलाइज़ करते। कई दफ़ा प्यार आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। बहुत नुकसानदेह होता है। हर दफ़ा प्यार आपके फ़ायदे में नहीं होता। बट ऑल्सो हमने इस बार में ये भी देख रहा था यार कि अब ये लड़की सिचुएशन में, जैसे अन्नी उससे बात करता है पूरी, वो तो एक पूरा सीन है डिस्कस हाँ। करने वाला। अन्नी का बिहेवियर कैसा लगा आपको? मुझे बड़ा वियर्ड लगा। है? Weird वियर्ड लगा। था। द वे अन्नी कम्स इन एंड यू नो वो कहती है क्या मतलब, और जब वो कंधे पे हाथ रखता है ना, मेरा ख्याल था ये रिएक्ट करेगी कि हाथ हटाओ, क्यों, वाई, यू नो, नहीं करती। लेकिन मुझे ये सीन बहुत अजीब लगा। मुझे भी ऑड लगा थोड़ा, हाँ, है ना? ऑकवर्ड सा था It थोड़ा। was like Annie was trying to get like intimate with her, हाँ। you know, हाथ पकड़ के, कंधे पकड़ के। अब कहती नहीं, मेरा क्या है, शरीक हयात है वो। शरीक है, तुम और जैसा भी है, जैसा भी है, या आई डोंट लव यू, या कुछ भी हो जाए मैं रजा को छोड़ूंगी नहीं। वो जैसे भी है मेरे शरीक हयात है। एंड ये ना समझो कि वो नहीं तो तुम, वो नहीं तो फिर भी तुम नहीं होगे, मतलब है कि यू फिगर नोवेयर इन माय लाइफ। लेकिन वो सीन वियर्ड था, और मुझे फिर अन्नी की नीयत पे और उस पर भी शक हुआ। तो उसने कहा ना कि तुम में क्या फ़र्क है, तुम्हारे ख्याल है तुम मुझसे बेहतर हो, तो वही हो तुम भी। वियर्ड, बट इट वाज वियर्ड, है ना? कमाल में ये है कि उन्होंने ब्लैक वाइट रखा नहीं है, कुछ ऐसे ग्रे ग्रे ही रखा सब। ये सारा the only really good character I feel, and also very well performed by Salma Zafar, is the mother. जिस तरीके से माँ भी समझाती है बैठ के, और जिस तरीके से हर माँ ऐसे ही समझाएगी, और ऐसा नहीं कि वो फिक्रमंद नहीं है। वो कहती है ना कि आप क्या फर्क पड़ता है, आपने फिर कहना कि बर्दाश्त करो, कहती है तो मेरी बेटी हो। या नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं माँ हूँ तुम्हारी। बताओ तो सही, what the problem is, what the problem is, कि अगर कोई रेड लाइन क्रॉस हुई है तो फिर विल फिगर इट आउट। figure it out। लेकिन वो फिर उसको भी समझाती है बैठ के, रज़ा को भी समझाती है। जब रज़ा आता रज़ा है, को यही कहे कि माफ कर दो उसको, और क्या समझाया। नहीं कि खुद भी अपना बेहतर करो। वो कहती है ना बाद में कि मैंने ना कभी पूछा ना उन्हें बताया कि उनकी आपस में क्या बात हुई। आई डोंट नो हाउ इम्पोर्टेंट दैट वाज। For Tavna also, while watching, I was thinking, yeah, this is no way to live. ऑफ कोर्स नॉट। But then वही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, what does a woman do in such a situation? So when watching it, I felt that there's no way to live. But since Raza has been shown to have immense love for her as well, maybe, and this is me, an extremely progressive woman saying this, maybe down the line, once they have children and once they're older, उसका ये गुस्सा diffuse हो जाएगा and she'll settle into a very comfortable life. Compromise. But it'll be a compromise. बहुत सी औरतें कर लेती हैं कि हाँ भी बाद में तो राज करेंगी और ये तो वक्त गुजर जाएगा। जैसे वहाँ भी ये कहती है ना कि शुरू के साल मुश्किल होते हैं, एडजस्टमेंट के मुश्किल होते हैं, ये वक्त गुजर जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ी कॉमन नॉलेज है, और कि 10 साल तो एक रॉकी रोड है ना। हाँ, एक कपल को लगते हैं एक दूसरे Yeah. को भी समझने में। Yeah. जिनकी शादी हो गई, आई एम श्योर वो अग्री करेंगे इस बात से, उनको 10-12 साल जिनकी शादी होती है उन्हीं की शादी होती है। वो एक टाइम लगता है। Yeah. अब सवाल ये पैदा होता है कि विद इन दोज 10 years हाउ डू यू रियलाइज कि यार कि ठीक है, ये वो वाले रोड बम्प्स हैं जो आगे चल के ठीक भी हो सकते हैं, या ये वो वाली सड़क है कि यार ये तो आगे खाई की तरफ ही हम जा रहे हैं, और तो बेटर टेक द एग्जिट नाउ देन स्पेंड अनदर 6-7 और हर years। एक के डील ब्रेकर्स और होते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, सबका डील ब्रेकर एक नहीं होता। किसी के लिए डील ब्रेकर कुछ है, किसी के लिए कुछ है। लेकिन आप वुमेन शुड बी अवेयर कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी If you're in an है। abusive relationship, If you're- because women also can be abusers. यार। Absolutely. For both of them. Individuals, you know, should be aware कि what are their deal breakers. And if they're in a deal breaking situation, then break it off.
And if it's something that you feel can be managed, always then manage it. In that situation, for whatever that time period is the rocky road, the Yeah. pros need to outweigh the cons. Yeah, absolutely. And उस situation में भी जो certain red lines हैं वो cross ना हो. Do you think कि pros और cons की outweighing होती है या deal breaker एक भी touch हो, एक अगर deal breaker है वो touch वो हो जाए फिर तो वो खत्म? red flag होता है ना. तो deal Pros breaker and तो- cons तो नीचे level पे होते हैं. अगर आपकी कोई red lines हैं जो आपने अपने disrespect है, Yeah. physical abuse है, Would you label this as physical abuse जो उसने किया है? I don't know. It's for It's murky, right? it's Because for वो प्यार में Malika कहता है ना। to Exactly. Because वो तो बड़े कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ. कहती मुझे छोड़ो मुझे दर्द हो रही है. दर्द हो रहा है मुझे रजा। और वो छोड़ देता है. और वो छोड़ देता है. लेकिन जब वो दिखती है तो उसके नील पड़े होते हैं नील पड़े दोनों होते हैं। बाजुओं पे. तो अब ये मलिका के ऊपर है कि वो अगर उसको फिजिकल अब्यूज कंसिडर करती है तो वो है. Yeah. कोई तीसरे बंदे का कह देना मेरे ख्याल में नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. नहीं. वो कितना सेफ फील कर रही थी उस मोमेंट में, वो कितना फ्राइटेंड थी उस मोमेंट में, वो कितना फेयरफुल थी अपनी सेफ्टी को लेके इन दैट मोमेंट, वो मलिका ही बता सकती है. वो मलका बताती है. फिर आ जाए जी आप ग्रोसरी स्टोर वाले इंसिडेंट पे. पहले तो उसने कहा कि अन्नी को नहीं मिलना, वो कि अन्नी दुबई जा रहा है, तो उसने कहा नहीं. फिर ग्रोसरी स्टोर में सोनिया मिल जाती है, हु आई फेल्ट वाज अ बिट ओटीटी OTT. सोनिया को ये कहने की जरूरत नहीं थी, ये मेरा पहला क्रश था और मुझे लिफ्ट नहीं दी. आई मीन पहली मुलाकात पहली में बार बीवी बीवी को को मिल रही है ऐसे कौन कहता है. तो वो ज़रा सा आई फेल्ट है, वो पोरली रिटन सीन समवॉट. सोनिया नहीं मुझे अच्छी लगी, टची फीली भी हो रही थी ज्यादा ही. ज़्यादा ही. और फिर ऑब्वियसली मलिका ने रिएक्ट भी किया उस पर. हाँ. और शायद वो ना करती अगर ऑलरेडी वो रज़ा अन्नी पे ना रिएक्ट कर चुका होता. तो वो कहते डबल स्टैंडर्ड्स आ गए ना. फिर फिर उसके मुंह पे मारे डबल स्टैंडर्ड. इंटरेस्टिंग ड्रामा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. गुड एग्जीक्यूशन, वेल डन टीम, कमाल. मूविंग ऑन टू आमना जी, देन जिनकी शादी उनकी शादी. आपने देख लिया जी जिनों का सरबराह. सबसे पहले तो आप वहाँ चलें जो उनकी महफिल लगती है, जिरगा जो लगा होता है जिनों ये बड़ा का. जबरदस्त था. जबरदस्त सा. 4 जिन जो फ्लोट कर रहे होते हैं पीछे पीछे, फ्लोट कर रहे हैं, कुछ साइडों कर पे रहे भी हैं. फ्लोट कर रहे हैं. इंटरेस्टिंग. हाँ VFX का इस्तेमाल किया गया, मुझे पसंद आया. ठीक है, हाँ ड्रामों की हद तक ठीक थी क्वालिटी VFX की. हाँ. थोड़ी बेहतर हो सकती थी स्पेशली विद द हाँ. फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, लेकिन ये कि अच्छी थी. लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है. मुझसे क्यों? हाँ मतलब एक शिकायत है मुझे. हाँ. डायरेक्टर से एक शिकायत है. हाँ. यार हम इतनी किस्तें हो गई हैं, 17 किस्तों से हम जाजिम का इंतजार कर रहे थे हाँ, हाँ. कि जाजिम आएगा, जाजिम आएगा, जाजिम छा जाएगा, जाजिम कबीले का सरदार है, 500 साल है, ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट गद्दी आप नशीन. चाह रही हैं कि वो हेलीकॉप्टर पे आता, उसकी माँ यूं मुड़ के देखती, नहीं यार कुछ वो आगे तो, कहता माँ तुम्हें कैसे पता चल जाता है हमेशा मेरे आने से कुछ पहले. तो यार. और जाजिम प्लेड बाय अरबाज खान, अरबाज. थोड़ा सा तो यार उसको सेरेमोनियस एंट्रेंस होती है उसकी. मेरे ख्याल में यार, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अरबाज खान को हम काफी अरसे बाद ड्रामों में देख रहे हैं. या हमने कभी देखा है अरबाज खान? हाँ, मैंने तो अरबाज नहीं देखा. खान जो है वो फिल्मों के हीरो थे. हाँ, मैंने तो अरबाज खान को ड्रामों में नहीं देखा. ड्रामे मेरे ख्याल में 2000 जब से हम रिव्यू कर रहे हैं, उस वक्त से नहीं किए. मैंने तो उस नहीं वक्त से देखा. नहीं किए. लेकिन उनके वालिद साहब जो कबीले के हेड हैं वो भी उनके वालिद साहब ही हैं, आसिफ खान. आसिफ खान साहब. हाँ, हाँ हाँ हाँ, आसिफ right? खान साहब ऑफ तो कोर्स. अब आपने अरबाज खान और आसिफ खान जैसे 2 आपके पश्तो सिनेमा के स्टार्स हैं, थोड़ा सा तो सेरेमोनियस होता ना. मुझे लगा आसिफ खान साहब तो फिर भी, क्या नाम था उनके जिनका, गुलफाम, हाँ. गुल आसिफ खान साहब तो अपने, आसिफ खान साहब का वो था ना, संगे माँ में देखा था आपने आसिफ खान साहब को? देखा था. संगे माँ था ना? संगे माँ था या खई था? खई और खई में थे. देखा हुआ है. संगे माँ, मुझे बड़ा जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी. संगे माँ थी मेरे ख्याल संगे में. माँ थी. संगे माँ थी. संगे माँ में आसिफ खान भाई साहब होते हैं ना. हाँ. लेकिन ये कि यार मुझे जाजिम आया और नहीं छाया, खड़ा हुआ है वो पीछे, बस वो सब कुछ मतलब ही इज जस्ट लाइक अग्रीइंग विद हिज डैड. दिस इज नॉट द कबीले का सरदार दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग. ही शुड हैव बीन द वन गिविंग आउट द ऑर्डर्स. और वालिद तो साहब मारता है ना बंदे को, एक को मारा ना उसने. नहीं मारने से क्या है. चलो उन डॉन से तो बेहतर ही है, कम से कम बंदा मारा. लेकिन नहीं, बात नहीं बनी. आई थिंक वो जो सेटअप उन्होंने क्रिएट किया था, वो ये VFX वाला और सारा, उसमें आई थिंक दैट डिडंट डू जस्टिस टू हिज No. एंट्री.
वरना कोई होता ना बादब, बामुलाजा, होशियार, हाँ कोई मोमेंट होता है, कोई आप चाह रही है कि एंट्री होती, सरदार जाजिम दाखिल हों और फिर वो अंदर आते हैं और आपको कदमों की भारी सी आवाज कदमों से आती फिर है, एकदम चेहरा रिवील एकदम होता है। चेहरा रिवील, कुछ ऐसे होता है ना, एंट्री हो रही है। एंट्री नहीं थी कोई, हाँ नहीं आप सही कह रही हैं। कोई जाजिम की एंट्री नहीं थी। सडनली आप देखते हैं कि ये बंदा खड़ा हुआ है, आप कहते हैं ये जाजिम है। Especially since you've cast somebody like Arbaz Khan. Since you've cast somebody like Arbaz Khan, since you've spoken about Jazim, the kabile ka sardar, for so many episodes, we were expecting some kind of protocol to Jazim. बैक शॉट होता है एकदम, वो गर्दन घुमाता है, पता कुछ चलता तो है, होता। म्यूजिक बजता पीछे, टन 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 टन, हाँ, कुछ होता, गफूर कुछ तो होता, टन टन टन, हाँ कुछ तो होता ना। तो ये थोड़ा सा मुझे इसकी ना, नहीं नहीं आपका इतराज मुझे मैं ना बजा है आपका हाँ, इतराज। मैं ना उम्मीद हुई। लेकिन कहानी बहुत मजे की चल रही है। कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत मजे के चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इस दफ़ा देखते हुए मुझे जो हुआ ना कि देव शिफ्टेड, दीज कैरेक्टर्स हैव shifted from us wanting to see cool characters to cute characters. They're also cute. अब बहाज को ही ले लें, from playing a Muttasim Khan, like an ominous, intense, brooding hero, or even somebody who's very cool, he's so cute. I mean the way he's like lost, उसको किसी पहेली की समझ नहीं आ रही, वो कहता है मुझे नहीं समझ आ रही, वो उसको फोन करता है नादिया को, यार तुम समझा दो। अच्छा मैं और अली चौधरी ना बिल्कुल सेम, मुझे भी पहेलियां जो है ना रजिस्टर नहीं करती। हाँ, कुछ नहीं मुझे रजिस्टर नहीं करती पहेलियां, मुझे उनमें कोई खास मतलब होता ना, कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, कोई पहेली ऐसी होती है कि आप एकदम आपका दिमाग उसको ग्रास्प करता है और चलना शुरू नहीं होता है। यार पहली ये मुश्किल थी, मैं मतलब है कि पहली मतलब मुझे ना वो रजिस्टर ही नहीं होती पहेली। पहली दो पहेलियां मुझे समझ आ गई थी, आखिरी वाली पहेली मुश्किल है। मतलब जिनकी कहानी, उनकी जुबानी, किताबों से वास्ता है आसमानी, ये वो पहेली मुश्किल थी। ये मुझे लगता है कि जो पूरा पहेलियों वाला था ना ये बेहतर हो सकता था। हाँ, पहेलियां बेहतर हो सकती। नहीं लेकिन मैं तो इस वक्त वहाज की तारीफ कर रही थी। हाँ वहाज की वहाज की क्यूटनेस की मैं तारीफ कर रही थी। फिर जो खुशी उसको लगता है कि अच्छा खुशी को जकड़ लिया है या पता नहीं आज़र क्या करे, और जैसे पूरे हवेली में वो जो आवाजें देता है, खुशी खुशी खुशी, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? खुशी, It was so cute. I was like यार, I mean ये भी तो हीरो है ना, ये भी तो जरूरी तो नहीं कि हीरो ऐसा ही हो कि इंटेंस हो और रोमांटिक हो, ये भी तो हीरो है ना। नहीं उसको जब कहता है नादिया को कि वो मुझसे बड़ा प्यार करती है, उसने देखो तुम्हारा तावीज़ उतरवा लिया था। नादिया, खुशी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो चाहती तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा कर सकती थी, और वो तुम्हारे रूप में छत पे खड़ी होगी थी, वो करना चाहती कुछ भी कर सकती थी, बस नहीं किया बिकॉज़ शी लव्स मी। और फिर वो नीचे म्यूजिक बजा, दैट वाज गुड। मेरा नहीं बनता तो ना बन पर। वेरी गुड, इट वाज रियली क्यूट। और मैं यहीं से जम मानना चाहता हूँ रुमैसा पे। हाँ, रुमैसा के सीन्स हैं, रुमैसा सीरियस एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रही है, बहुत अच्छी कर रही है। और एक उसमें शॉट था जब माँ आती है तो शी इज इन द बैकग्राउंड, माँ कहती है कि इससे खुशी से मिलने से पहले तो अली इसी के साथ वो था, तो वो पीछे खड़ी एक्सप्रेशन शर्माने के दे रही, आंखें नीचे कर, सो क्यूट। आई वाज लाइक यार सो क्यूट, हाँ क्यूट। एंड देन नादिया अफगान इज सो क्यूट, the way she goes to कौन से बदरुल इस्लाम, बाबा बदरुल इस्लाम, उनको सुना के वो कहते मुझे नहीं पता यार, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूं। नहीं, वो झूठ पे झूठ बोल रही है वहां जाके कि मेरा दामाद है, वो पहले मेरी बेटी से प्यार करता था, अब जनातनी उसके पीछे पड़ गई है मेरे दामाद के। वो कहता है आपको यकीन है कि आपकी बेटी से मोहब्बत? हाँ, मेरे दामाद को मेरी बेटी से है, वो बहुत मासूम है मेरा दामाद अली, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया है। इतना झूठ के कोई हद नहीं। और यार सिद्रा कितनी क्यूट है, सिद्रा ने तो बहुत जबरदस्त बहुत ही क्यूट है। सिद्रा कितनी क्यूट है, वो जिस तरह पहली जो ओपनिंग मतलब लूडो खेलना मियाँ बीवी का, या वो सीन क्रीपी था जब वो प्रेजेंट लेके आता है और बच्चे के रोने की आवाज आती है। हाँ, और वो नीचे लेटी हुई होती है, वो क्रीपी था थोड़ा सा। तो it's just really cute and so pleasant to watch, and all of अरसलान ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, absolutely बहुत अच्छा। अरसलान is fantastic, so natural, ऐसा लगता है अरसलान ही है as असद। and उस बेचारी को आपने कर दिया, क्या किया, क्या कहते हैं उसको, सक्ता बंद कर दिया खुशी को,
रिस्ट्रेन कर दिया बेचारी को, खामोश कर दिया। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि जो चमकी है वो ये कहती कि वो कितनी तकलीफ में होगी, उसको आज़ाद करो, आप क्या कर रहे हैं, मेरी बहन इकलौती बहन है, आप क्या करेंगे। अच्छा, वो सीन कैसा आपको लगा जो आज़र खुशी बन के आता है? यार वो अच्छा था, अच्छा था वो। मैं कहा यार आज़र को शर्म नहीं आई कि ये क्या बन के चला गया वो लड़की बन के। आज़र ज्यादा लगता है इस कबीले का सरदार, है ना? हाँ। जिब्रान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। नहीं लेकिन यार वो जबरदस्त था कि खिलवाने के लिए, वो गुलवाने के नहीं, तो उसे कहा ना कि आपको तो है मोहब्बत, लेकिन मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा। कहते क्या बात कर रही हो, हमने तो एक दूसरे से इकरार किया हुआ है। खुशी क्या हो गया तुम्हें? खुशी, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? क्यों परेशान कर रही हो मुझे यार? हमने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। बहुत अच्छा था, इट वाज रियली फन। और ये जब खुशी आज़र और चमकी बाहर खड़े में बात कर रहे होते हैं, और वो जो जिन आता है उठ के बताने के फलाने की डेथ हो गई है, तो छोटे 10 दिन का वक्फा। हाँ, छोटे छोटे इन्होंने मजे की चीजें डाले में, जैसे वो पूछता है, कौन पूछता है कि वो चमकी कहाँ है, तो नहीं आज़र चमकी पास जाता है, तुम तो यहाँ हो, तो मैंने वो मुझसे पूछ रहे थे कहाँ है, तो मैंने कहा यार वो 400 दिन से सोई नहीं है, वो नैप ले रही है। या पूछ रही है, मैंने कह दिया चमकी 400 दिन से सोई नहीं है, नैप ले रही है। या और अगेन उसकी उम्र क्या की आपको याद है ना, 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी पैदा हुई थी। छोटी है अभी छोटी है ये, अभी इसको मौका दे, मैच्योर नहीं हुई। ये जो छोटी छोटी उन्होंने चीजें डाली ना, ये बहुत फनी, बहुत। तो सरदार रोहान जो है वो फौत हो गए हैं, तो उनकी वजह से 10 दिन जो है वो शादी आगे हो गई है। और जो जाजिम है वो कहता भी है कि इतनी ऑलरेडी डिले हो गई, अब्बा शायद कहता ये शादी पहले ही बहुत लेट हो चुकी है, और मजीद तो ठीक है तुम्हारा जाजिम, कह दिया बस 10 दिन के बाद शादी होगी। वेरी नाइस। और दो उन्होंने मारा, एक बंदे को मारा भी है ना, 2 बंदों को मारा। एक मुझे था कि उन्होंने आग से मारा, तो आग से तो मिट्टी के तौले गिरने से बंदा भी तो मर जाता है। ठीक है, हाँ, मैंने इस तरह से इसको सोचा। मैं आई एम गोइंग विद द फ्लो, क्रिएटिव लाइसेंस है। और जो हमारी क्यूट मम्मी है जो बाबा बदरुल इस्लाम से लेके आती हैं तावीज़ और जो जलाती हैं, तो वो तो गलत बंदे के पास ही फिर जाएगा। उसने बाबा बदरुल इस्लाम ने कहा था कि अपनी मोहब्बत से रीयूनाइट होगा। हाँ, ये बात जो है हमने पिक की, और ज़ारा ने पिक की, क्योंकि उसने बोला। लेकिन मैंने ये सोचा कि ज़ारा को वर्ड बाय वर्ड बताया होगा मम्मी ने। उसने कहा ना कि उसकी असली मोहब्बत, तो वो तो कहता है ना कि वो तो नहीं, वो तो मम्मी ने बताया होगा ना, ज़ारा तो नहीं थी वहां पे। तो मम्मी ने तो ये कहा होगा ना कि ये तावीज़ में जलाऊंगी तो उसकी वो कहती है ना कि उसको असली मोहब्बत हो जाएगी जिससे है उसके पास आ। कौन कहती है? बताती है वो, तभी तो वो शक्लें बना रही होती है जब वो सुन रही होती है। बताती है मम्मी, पूरी दास्तान बताती है। तो दैट वाज क्यूट। मुझे तो लगा कि जो सख्ता बंद हुआ है वो जब जलेगा तो वो खुल जाएगी उससे। कौन जलेगा? जब वो तावीज़ जलेगा तो मुझे लगा कि उससे वो रिलीज हो जाएगी। उसने कहा था मोहब्बत मिल जाएगी, तो वो लिटरल सेंस में मैंने नजर आ जाती है ना, फिर मगर उससे पहुंच नहीं सकते। पर हालांकि वो भी सीन था जब पहले भी, अच्छा ये पिछले एपिसोड में भी एक सीन था, पिछले हफ्ते जब कब्रिस्तान में खुशी आ जाती है और वहाज गुजर जाता है, उसको खुशी नहीं नजर आती। तो इस बार भी पहले खुशी अली और नादिया आते हैं, तो खुशी वहीं होती है, और अच्छी परफॉर्मेंस बाय सहर, वो एक आंसू जो ऐसे गिरता है। यार सहर का मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑल्दो शी हैज़ वेरी लिटिल डायलॉग, स्पेशली इन दीज लास्ट 2 एपिसोड्स, एंड वी डोंट सी इनफ ऑफ हर एज मच एज वी लाइक टू। प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है उसकी ऑन स्क्रीन, आपको कभी भी वो खुशी के अलावा कोई नहीं लगता। खुशी की प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और खुशी आपका दिल चाहता है कि, और बड़ा इस दफ़ा तो 2 किस्तों में बड़ा ही सवाल उठा कि शादी होगी कैसे, यू नो। सबने कहा, मम्मी ने कहा कि उसके भी कोई मामा पापा होंगे, जिन पापा होंगे। वो नहीं होने देंगे तुमसे शादी। नहीं पैदा हुई है कोई मामा जिन, कोई पापा जिन, हाँ मना करेंगे वो उसको, कहेंगे कि एक इंसान से शादी नहीं हो सकती तो नहीं होगी। इवन सिद्रा का कैरेक्टर जो ज़ारा भी ये कहती है कि शादी तो नहीं हो सकती ना, वो भाई कभी नहीं मानेगा असद, लेकिन असद मान गया है। वो अच्छा सीन था जब भाई बैठ के उसको कहता है कि यार तुम किस तरह हो सकता है, 2 मखलूक अलग है, किस तरह शादी। तो कहते हैं यार मैं मोहब्बत इतनी करता हूँ भाई, आप मैं समझें। तो अच्छा यार ठीक है यार, फिर मान जाता। आई लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रदर्स। ये भी आया मुझे ख्याल के चाचा चंगेज़ कहाँ गए, वो भी उन्होंने भी सवाल उठाया कि वो वापस नहीं आएंगे, वो डर गए हैं, तो लेकिन वो वापस आएंगे, और वो आएंगे कोई सोल्यूशन लेके, कुछ ना कुछ वो करेंगे। अगले एपिसोड में तो बाबा जी भी पहुंच गए घर में, बाबा बदरुल इस्लाम जी भी पहुंच गए हैं, जो कि पैसे नहीं लेते अपनी सर्विसेज के।
अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाज की जोड़ी सहर के साथ भी बहुत अच्छी है और वहाज की जोड़ी रुमैसा के साथ। बिल्कुल। तो मैं तो दोनों को रूट कर रहा हूँ। हाँ। मुझे इसमें है कि चलो ऐसा नहीं है कि अगर अली की शादी खुशी के साथ नहीं होती तो मुझे दुख होगा। मैं कहूँगा नहीं, अली की शादी रुमैसा के साथ होगी। अली क्या चाहता है? हाँ, अली क्या चाहता है? अली कंसेंट सर। कंसेंट तो ऑब्वियसली मैटर करता है, बट मैं आई एम रूटिंग फॉर बोथ कपल्स। Both are very cute. That's a good thing. That's a good casting and good like storytelling. That you don't know what you want. दोनों अच्छे लग रहे हैं आपको। हाँ। ऐसा नहीं कि एक आपको इतना बुरा लग रहा है कि आप कहें कि नहीं यार इसके साथ तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। But good writing with both female characters also। हाँ, exactly. I mean, नादो इतनी कि वो एट पार है रुमैसा और सहर के किरदार। ऐसे नहीं लगता आपको कि एक डम ब्लॉन्ड टाइप है या एक जो है वो दूसरे। नहीं, वो शी इज ब्राइटर देन अली। नादिया जो है शी इज ब्राइटर देन अली। सारी पहेलियां तो वो बुझा रही है। अच्छा, इट्स गुड। It's good fun, it's entertaining. I think overall अगर execution की भी बात करें, it's well executed है। Very well executed। सिर्फ जो आपने point raise किया बिल्कुल सही किया, जाजिम की एंट्री बड़े लेवल की एंट्री होनी चाहिए थी। बट मजे, और मैं हर बार मैं बोलता हूँ, मैं दोबारा ये बात बोलूंगा, ऐसे कहानियों को, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को इनकरेज करने की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम निकलें वो डब्बे में से और ऐसा कंटेंट बने, इनकरेजमेंट मिले लोगों को, जिन्नों की कहानियां बताएं और तरह की कहानियां बताएं और कॉन्सेप्ट्स लेके आएं। थोड़ा सा डेयर करें कि यार अच्छा हम चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वीएफएक्स ड्रामों में कम इस्तेमाल होता है। क्या बोलती लाडली, तुझे लगा इस हवेली में जिन है? हाँ, रात को मैंने सोचा शायद बाहर कोई चल रहा है। कुछ पत्तों के हिलने की आवाज़ आई, कुछ सरसराहट। फिर मैंने सोचा शायद इस हवेली पे आसेब है, शायद जिन है। फिर मुझे वो डायरी याद आई दादा जान की। वो डायरी मैंने निकाली। फिर मैंने सोचा अगर मैंने ये डायरी पढ़ ली, उस तरफ भी जा सकता था ये। मतलब उस तरफ ना लेके जाएं। उस तरफ ना लेके जाएं। It's light, it's fun, it's pleasant. I love all the characters, all the actors to bits. I mean, they're doing a fantastic job. And Nabil the writer. Shamoon, whose concept the it is. concept creator, yes. And of course the director. The Saifi, the director. I'm loving every bit of Jin Ki Shaadi. I wouldn't change anything except for Jazim. I wouldn't even change Jazim, of course. Abbas Khan has a huge presence. He wasn't presented in the right way. He was shortchanged completely. हाँ, वो जो एक एंट्री का सीन होता है ना, पहला वाला सीन। एंट्री तो होनी चाहिए। वो चाह रही है वो तो हीरो हो या विलन हो, एक एंट्री तो बनती है। एंट्री बनती है। हाँ, एंट्री तो होनी चाहिए थी। ये तो ज्यादती है। एंट्री बनती है। हाँ, एंट्री बनती है। हाँ जी। All right, over to moving on to biryani. आमना, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग समझ नहीं आ रहा कि बिरयानी में क्या हो रहा है। मुझे जरा एक्सप्लेन करें। अच्छा, मैंने ये दो किस्से हूँ। एंजॉय जो ट्विस्ट आया है ना, वो मैंने आई लव्ड इट। कौन सा ट्विस्ट है? अब आप बताएं ट्विस्ट क्या? कि जो एक उनको कपल बना दिए। दैट इज सो इंटरेस्टिंग। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये होगा। मुझे था ये कॉम्प्रोमाइज करेगी, शादी तो करे। मेरा अब तो ख्याल था पिछले हफ्ते तक कि ये मंगनी तोड़ देगी ये। मुझे सारी चीजों से पहले सारी चीजों से हाँ, मुझे एक बात समझाएं। आहो, ये लड़की और लड़का एक दूसरे से कॉलेज की हद तक जितना प्यार डेवलप हो सकता है, दो यंग लड़के, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट। ठीक है, यंग लड़का लड़की में जो एक प्यार, इन्फैचुएशन, मोहब्बत जिस तरह की होती है, वो आशिकी नहीं होती कि ये मर मिटे। उन्होंने कहा जी मोहब्बत होगी, प्यार होगी। ठीक है, लड़की फाइंड्स आउट के लड़के की पहले से शादी हुई जी। सो आर वी टू अज्यूम कि क्योंकि ये प्यार मोहब्बत का उतना कोई ऐसा लेवल नहीं था कि वो उसको इतना सीरियसली लेती, शी लाइक एफ इट मैं, बट वो था वो इतना, क्योंकि देन शी इमीडिएटली गोज आउट एंड गेट्स एंगेज टू हर कजन, जिसको उसने भाई बना के हमेशा देखा। और वो उसने बैक स्टोरी भी दी। उसने कहा जी मैं स्कूल जाती थी और मुझे लड़का बुली करता, मैं आपके कंधे पे हाथ रखता हूँ। इंटरेस्टिंग, वो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर आउट हुई। अब ये लड़की जो है निसा, इसके दिमाग में चल क्या रहा है? व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन हर माइंड? व्हाई आर वी एक्सपेक्टिंग क्लैरिटी ऑन दैट? व्हाई आर वी इवन एक्सपेक्टिंग कि निसा जो है उसके ज़हन में क्लैरिटी होगी? नहीं है। मुझे जो लग रहा है नहीं है। द ओनली पर्सन राइट नाउ हु हैज़ अ प्लान इज गुलमहर। दैट्स इट।
Nobody else has a plan. निसा, जो मुझे जहाँ तक निसा की समझ है, वो एक पढ़ाकू बच्ची थी, अपने माँ और नाना ने उसको पाला एक बड़े ही अच्छे माहौल में, प्रोग्रेसिव माहौल में। उसको एक इस लड़के से प्यार हो गया, पता चला उसको कि शादी हुई है, तो शी इज़ फीलिंग बिट्रेड एंड शी इज़ फीलिंग लाइड टू, विच इज़ कम्प्लीटली जस्टिफाइड। अंडरस्टूड, बट उसके देयर इज अ बट, क्योंकि वो शादी हुई जो जिन सर्कमस्टांसेस में हुई थी वो यूजुअल सर्कमस्टांसेस नहीं है। उस वक्त फ़र्क नहीं पड़ता, उस वक्त फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपने आप को उसके जगह पे रख के सोचूं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये सर्कमस्टांसेस क्या थे, ये इनके आपस में शादीशुदा कपल की तरह रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। अच्छा, आप कह रही कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी नहीं फ़र्क पड़ता शादी के। फ़र्क ये होता है कि झूठ बोला है मेरे से, झूठ बोला है। अगर वो पहले दिन से कह रहा था कि आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू बट आई वांट यू टू नो दिस बिफोर, वो शायद उसको हजम कर लेती। उसके साथ झूठ बोला है, दैट इज़ द बिग बिट्रेयल फॉर हर, द झूठ। अच्छा, उसके बैक फुट पे राशिद भाई से उसने कर लिया। पिछले हफ्ते तक we were all casting a lot of aspersions on, you know, on निसा's character कि यार ये तो अच्छी नहीं है कि उसको इस्तेमाल कर रही है राशिद भाई को, कल को मंगनी तोड़ देगी, दीवार खड़ा कर रही है, उसको इस्तेमाल कर रही है। अभी जो उसने कोशिश की है, she has redeemed herself, she is genuinely trying to make this relationship work। बड़ा अच्छा सीन था जब वो कैफेटेरिया में बैठी कहती कि मैं, आप मुझे बचाते थे और मैं आपके कंधे पे सर रखती थी, आई फेल्ट प्रोटेक्टेड। कैफेटेरिया में, अपने घर की छत पे, घर की छत पे। और फिर वो जब खा रहे होते हैं तो वो चम्मच से चम्मच मिलाते हैं, वो भी हंसते हैं, वो कहते हैं आप सिर्फ मुझे ट्रस्ट करें मुझे, और वो कहता है मैं करता हूँ। एंड ही ऑल्सो स्माइल। यार फैंटास्टिक ऑल्सो परफॉर्मेंस बाय राशिद भाई। मजहर सलमान, बॉयज आपने लिखा है नाम तो कुछ सोच के लिखा होगा। मजहर सलमान, मजहर सलमान, वेरी गुड परफॉर्मेंस। उसके चेहरे पे, उस कैरेक्टर के चेहरे पे एक जो सेटिस्फैक्शन, खुशी दिल के अंदर, जैसे ना किसी के कुछ फूट रहा हो फूल के, वो इसने इस लेवल पे कनेक्ट किया मेरे साथ। सबसे अच्छे एक्सप्रेशन वो छत वाले इस सीन पे थे जब वो बताती है, ऐसे जबरदस्त एक्सप्रेशन थे कि दैट कैरेक्टर, मतलब राशिद इज सो हैप्पी एंड सडनली यू लाइक यार ठीक है यार, एग्जैक्टली आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि यार शी इज ट्राइंग, ही इज अ गुड गाय, ही इज सेइंग ओके यू डू व्हाटएवर यू डू, आई एम हियर फॉर यू बेब, आई एम हियर फॉर यू, आई ट्रस्ट यू, I will do whatever you need me to do. And after that, when you see Nisa smile, you're like, okay. When you see Nisa smile, you're like, okay, okay. ठीक है यार. Yeah, but then when you see Miru, you're like, Miru is shattered completely. Mir Miran is shattered completely. उसकी भी आपको कैरेक्टर की समझ आ रही है कि उसको एक रिलेशनशिप में बंधा हुआ है, उसको नई रिलेशनशिप चाहिए इसके साथ, लेकिन वो प्यार भी करता है गुलमहर के साथ। He also loves her, he respects her. मतलब वो इबादत वाला प्यार वो करता है, उसकी सुनता है, उठता बैठता उसकी मर्जी से है, और अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, कोई डोमिनेंस नहीं है। कहते ना आपकी परमिशन चाहिए मैं कॉफी आपकी परमिशन चाहिए मैं कॉफी, एग्जैक्टली कहता है, हंसता है, कहता है यार मेरी परमिशन, कहता नहीं आजकल आप बड़े हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं ना। तुम वैसे ही बहुत हस्बैंड टाइप एक्ट कर रहे हो। कहाँ मैं कहते ना पियो। There is definite chemistry between those two as well. But what do you want as a viewer? You don't know. अब होगा ये कि राशिद भाई जो है वो कुछ होता है वाले सलमान खान यार आप ना इसको मिनिमलाइज ना करें। वो नहीं, वो सलमान खान बन के खुद, क्योंकि निसा ने कह दिया है, देखें गुंजाइश नहीं रही कि निसा खत्म करे, निसा नहीं खत्म करेगी अब, क्योंकि वो तो उसने बोल दिया कि अब मुझे, वो जब लड़का तुम्हारे भाग गया तो तुमने मेरे कंधे से हाथ हटा लिया, तो अब भी तुम हटा लोगे। उसने कहा अब नहीं हटाऊंगी, बर्बाद है। अब तो निसा नहीं पीछे, नहीं निसा नहीं हटेगी। तो निसा नहीं जाएगी तो वो राशिद भाई को खुद ही निसा का हाथ मिरान के हाथ में देना होगा, या इनकी हैप्पीली एवर एंडिंग होगी और उनकी हैप्पी एंडिंग। किनकी? नहीं आमना, नहीं आमना इतनी भी लुटनी में। लेकिन यार आप देखें ड्रामे की खूबसूरती है, एंड आई एम सो ग्लैड कि खूबसूरती वापस आई है 24वीं 25वीं एपिसोड में। आप ये बातें सोच रहे हैं ह्यूमन रिलेशनशिप की, आप बोर नहीं हो रहे इन 2 एपिसोड्स में, आप सोच रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है। What you're saying is making sense to me with regards to निसा। पहले मैं थोड़ा सा देखते हुए मुझे था कि यार ये निसा चाह क्या रही है, what does निसा want, मुझे नहीं था समझ में आ रहा, क्योंकि देखिए निसा को आप सही कह रही हैं कि निसा का मसला यही है कि मेरे से झूठ बोला मेरे से। मुझे ये लगा कि निसा शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर ले कि यार सर्कमस्टांसेस भी तो थे ना, जो झूठ था वो किस वजह से बोला गया, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी, प्रेशराइज्ड हो गया था, प्रेशर में आके कर ली थी, कोई रिलेशनशिप तो है नहीं। तो मुझे लगा इज दैट नॉट अ गुड इनफ रीजन फॉर निसा टू लेट गो? झूठ बोला ना, उसको अंधेरे में रखा, तो फिर इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा एड्रेस कर लेते मेरे जैसे। नहीं ना, कहानी यही है, ये कहानी ही है।
ऐसा ऐसा पहुंचे। फिर वो आप उसको जेलस क्यों कर रही है बिरयानी ला के और वो सब? ह्यूमन नेचर है, वो भी ह्यूमन नेचर है। वो उसके साथ रिश्ता टूटा थोड़ी है, डिस्टेंस आ गया है, मगर वो भी वही है और ये भी यही है। गुलमहर की एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी थी इस और हफ्ते। एक वो है भी उनके अंदर एक कशिश भी एक ऑटोमेटिक बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। गुलमहर की मैं कह रहा था एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी थी। उसने कहा कि मैंने ये बात इसलिए कही जब नाना आते हैं अगले दिन, नाना मामू आते हैं, कहती है बिकॉज आई डोंट वांट निसा टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज, द सेम कॉम्प्रोमाइज दैट आई मेड। मैं नहीं चाहती कि निसा की मैरिटल लाइफ भी मेरी तरह गुजरे, कि मेरे शादी कर ली बट उस शादी तो है नहीं वो, तो निसा ने ये डिसीजन तो लिया, बट नाना से शी इज नॉट लाइक यू डूड। उस वो अगर खत्म करेगी तो खुद से खत्म करेगी, और अगर करेगी तो निभाएगी। और वो कहती है कि वो भी उतनी ही बंद है कैद में है जितनी मैं हूँ। अच्छा था, मजे के 2 एपिसोड थे, मुझे अच्छे लगे। मामू का रोल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यू नो जावेद रिजवी साहब ने जावेद रिजवी has done a fantastic job. He's added so much personality to that character, so much personality कि कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि क्या ये वाकई ऐसे चलते होंगे, you know, or is it a characteristic that he's adopted for मामू जान। उनको बैठ के वो मसाले खिलाना, वो क्या गुलकंद खिलाते हैं उसको, ये खा लो, इससे सब जहन हो जाए। He genuinely loves this girl. तन्नो का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, you know, as दूर से देख रही है सब कुछ। कहती रो रहा था क्यों रो रहा था? कहती तुम्हें पता तो है तुझे पता तो है, तो बातें ना कर, you know। और जो मैंने माँ का भी सोचा कि जो भी माँ ओब्लिवियन में है नहीं लेकिन प्रिटेंड कर रही है, आई थिंक वो भी शी इज गोइंग विद द फ्लो। ओब्लिवियन में है, प्रिटेंड क्या कर रही है वो? अभी भी वो कहती है अब मुझे भी नहीं वो पसंद, मुझे भी नहीं पसंद। इसका क्या मकसद था इस बात कहने का? ऐसी बुरी मायूब बात की उसने आके कि हमारा अब ताल्लुक नहीं है मियाँ बीवी वाला, ऐसे कौन करता है, ऐसी बात कौन करता है, अपनी अंदरूनी बातें कौन बताता है ऐसे। तो क्यों नहीं उसको समझ आ रही है क्यों बताता? हमें नहीं पिछले हफ्ते तक समझ आई थी क्यों बताया, तो वो क्यों आएगी, शी इज अ सिंपल वुमन। लेकिन ये है कि लव्ड राशिद भाई's twist in the tale and गुल इज़ फैंटास्टिक। आई मीन अब वो क्या चाह रही है, गुल यही चाह रही है ना कि ये खुद से करे ख़त्म, मेरे साथ करे ख़त्म और करे निसा से शादी, और निसा तोड़े राशिद भाई के साथ। मामू जान कहते हैं नहीं तोड़ेगी, वो तोड़ेगी तो नहीं, वो नहीं, अब तो गुंजाइश ही नहीं रही, अब तो गुंजाइश क्योंकि अब निसा बड़ी नेगेटिव लाइट में आ रही है। अब तो पहले आ रही थी, निसा ने अपने आप को इस लाइट में डाला है, राशिद भाई को स्माइल दी है, राशिद भाई ने स्माइल दी है, उन्होंने चम्मच से चम्मच मिलाया है। अब तो राशिद भाई जो हैं वो हम सफ़र बन चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा था गुड कास्टिंग, वेरी गुड कास्टिंग, कि जो मज़हर को कास्ट किया उन्होंने राशिद के किरदार में। इंटरेस्ट इसमें मज़ा ख़त्म हो जाता है कि अगर मिरान की टक्कर का आपने कोई लड़का दिखाया होता। एग्जैक्टली, यहाँ पे कभी कभी टक्कर चाहिए होती है आपको, कभी कभी नहीं चाहिए होती, कभी कभी आपको बहुत ही ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कि देखने में एक एवरेज बंदा लगे, ओके कि यार इसके साथ कैसे होगा, और फिर सडनली आपको लगे और जब हो रहा है, आपको होते हुए नजर आता है, हाँ चलो ठीक है यार, बड़ा अच्छा है यार ये तो, हाँ एग्जैक्टली ये भी ठीक है, ब्यूटीफुल, दैट्स रियली, तो दैट्स गुड कास्टिंग, दैट्स आल्सो गुड डायरेक्शन, good direction by Badr Mahmood. I want to give him a shout out. Very good direction. To make an equation like this work in a way where the viewer says कि यार okay this is not bad. नहीं बदर को बहुत क्रेडिट जाता है, the way that he's drawn parallels between everything. वो वहाँ पे अम्मी बिरयानी बना रही हैं, वो लेके जाती है, उधर गुल बिरयानी बनवाती है और कहती है उस जैसी तो नहीं बनी लेकिन खा लो। गुल जो है वो उसको देती है धागा तावीज़ को पहनने के लिए, है ना, मिरान को, उधर तन्नो लेके आती है धागा उसके बाजू पे बांधने के लिए, मामू जान भी खिलाते हैं, पैरेलल्स चल रहे हैं दोनों। वो एक सीन था, वो क्या था, वो फिर आता है कौन सा बॉय है ये जो इनका, शम्सी साहब, जो मेरे ख्याल है शम्सी साहब ने ही चंगेज खान वो तो किया है, नहीं ये जो इनका असिस्टेंट है, मिरान का असिस्टेंट है, वो फिर गुल के पास आता है लीव मांगने। वो क्या सीन था, एक छोटा सा सीन उन्होंने फिर दिया है, वो लीव मांगने आता है, वो कहती है कि नहीं, फिलर सीन था, नहीं मुझे लगा फिर कोई इंडिकेशन देना चाह रहे हैं इन दोनों के बीच में। नहीं गुल और कुरैशी साहब का कोई जोड़ नहीं है भाई, जो लोग तो क्यों ले आते हैं कुरैशी को बार बार बीच में? दूसरा, आई एम सॉरी, अब सब बहुत अच्छा था, बट द एक्टर हु इज प्लेइंग दैट प्रोफेसर डिड अ टेरिबल जॉब। चंगेज खान टू OTT the entire performance, plus आप what are reasons होता है भाई, plural होता है, singular नहीं होता। The reason
प्रोफेसर गलत अंग्रेजी तो बोलते हैं, अक्सर ही बोलते हैं। नहीं, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे कर रहे थे कि वो सही बोल रहे हैं, तो उससे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम वो हो भी रही थी। रियल है, प्रोफेसर ऐसे ही बिहेव करते हैं। नहीं, गलत मुझे अंग्रेजियां वो भी थोड़ी बोलते हैं। परफॉर्मेंस ओटीटी लगी मुझे। लेकिन परफॉर्मेंस होती थी, अंग्रेजी में मुझे शक नहीं था क्योंकि अंग्रेजी प्रोफेसर ऐसे ही बोलते हैं और बड़े नहीं यार, अच्छा खासा बड़े कॉलेज है। बड़े उससे बोलते हैं। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड? हाँ, आपके प्रोफेसर मंटो ने क्या हायरार्की के स्पेलिंग गलत लिख दिए थे मास्टर्स की क्लास को, तो प्रोफेसर ऐसे कर लेते हैं। यार वो सही तो नहीं था किया ना मंटो साहब ने। मेरा मतलब है कहने का कि हो जाता है, प्रोफेसर अक्सर ही गलत अंग्रेजियां बोलते हैं। परफॉर्मेंस फिर भी बुरी थी, इवन परफॉर्मेंस बुरी थी। शम्सी साहब की बहुत अच्छी थी। शम्सी साहब जो एक स्कल्किंग कर रहे हैं, इधर उधर कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, तो वो गुल ने कहता है यार पेयरिंग बदला दें, कहते ये नहीं सुन रहे। वीसी साहब से बात करो कि नहीं यार वो तो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, तुम हौसला करो, बिकॉज वो ऑर्केस्ट्रेट हुआ है सारा। तो ये गुल ने सारा किया ना? गुल ने सारा किया है। गुल क्या चाह रही है? गुल यही चाह रही है कि जो मीरान है वो हिम्मत करे और खत्म करे गुल के साथ। क्यों? ताकि तो वो गुल के साथ खत्म करे या निसा से शादी करे? दो अलग चीजें। नहीं, गुल के साथ खत्म करे और निसा से शादी करे। Whatever it takes. गुल wants to get out of that. Yeah, whatever it takes. She wants to be free as well. उस पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शादी नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। बच्चा नहीं होने की एक उसके ऊपर भी तो there's a dark cloud over her. No, she's a really emancipated woman. वो अपना जमीनें चला रही है, कि सेंटर्स and she deserves to live her life her way यार. She deserves a man. She does. She deserves some romance in her life. कुरैशी दिया ना उन्होंने? नहीं, कुरैशी साहब doesn't measure up. I'm sorry. शुरू में आपने निसा क्यों दिखाई थी, जो नूर बन के आई थी, उसका मैं बार बार आपसे पूछूंगा। यार मैंने नहीं लिखी ना कहानी, मुझे कहा गया है कि उसका मकसद है, मुझे नहीं लग रहा है वही मकसद है जो इफ्रा का मकसद था आखिरी एपिसोड में। कोई मकसद नहीं लग रहा है इस वक्त। हाँ, बट ये अच्छी एपिसोड थी, बहुत मजा आया, ट्विस्ट में भी मजा आया, सीन्स भी अच्छे सवाल क्या है? सवाल यार आप हेडलाइन ढूंढे बस। सवाल क्या है? सवाल क्या है इन दो किस्तों में? मेन सवाल क्या है? मेन टेक अवे क्या है? What exactly does Gul Meher want? Too basic. इस बार मजे की बात जो मैं जिस बात को मैंने एंजॉय किया, एक हमें सीक्वेंस उन्होंने मीरान और निसा का दिया, और वो एक सीक्वेंस कितना मतलब अगेन रमशा एंड खुशहाल व्हेन दे गेट टुगेदर ऑन स्क्रीन, इट्स सच अ जॉय टू वॉच देम टुगेदर। दैट एंटायर बिरयानी वाला सीन, सो मच केमिस्ट्री in the frame and this. वो कहती ना कि ये दे दो उसको, कहता है स्पून भी दे दूं, कहता है हाँ दे दो। It's like तुम्हारे प्लीज हुसैन को दे दीजिए। Yep, perfect with a spoon. जी, चम्मच से वो भी खाएगा। That intimate, yeah. मेरे फियांसे ने वो मेरा फियांसे will handle it, will handle it. No, it's very good. जो मेरे फियांसे हैं वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। जो करना चाह रही है निसा, वो हो रहा है, उसका असर हो रहा है मीरान पे। वो तो पहले बेचारा तड़प रहा है, नजर आ रहा है। बहुत अच्छे यार, बोथ परफॉर्मेंसेस, रमशा एंड खुशहाल बोथ। सरवत तो खैर इज आउटस्टैंडिंग, ऑलवेज विल बी फैंटास्टिक कैरेक्टर एज वेल, बट दीज टू टुगेदर यार जबरदस्त, यू नो, enjoyable. थैंक यू फॉर योर क्लैरिटी ऑन निसा। अब आपने वो क्लैरिटी दे दी तो अब मुझे समझ आ गई चीज़ों की, तो अब मैं इन हाइंडसाइट सोच राशिद भाई अब बनेंगे हैं? राशिद भाई बेचारे सैक्रिफिशियल काउ बनेंगे अब। राशिद भाई अपने हाथों से निसा का हाथ मीरान के हाथ में दे देंगे जी। Anything else, Amna, you like to say or add? No, I'm just happy with the dramas that we're watching these days. They're very good. Some are very meaningful, some are very fictional, but extremely entertaining. हाँ? Even Saval यार पिया? यार आपने मेरा रिव्यू नहीं देखा ना, मैंने एक्चुअली सावल यार पिया को भी enjoyable जोन में डाल दिया है। मैंने कहा यार कोई तो ऐसा होना चाहिए, borderline roasting की तरफ ही तो जाए ना। सावल यार पिया भी on है जी, on. Okay. Obviously it's the weakest link out of all of them for me. बट ये है कि सावल यार देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं ये जब छुट्टी पे था मैंने सारे ड्रामे देखे हैं सावल यार पिया को छोड़ के। हाँ. जो मैंने मिस की थी दो किस्तें शरपसंद की मैंने देखी। मैं जमा तकसीम देखा। You haven't missed anything by not watching those 2 episodes of सावल यार पिया, बट सावल यार पिया उस कैटेगरी में फिर भी नहीं है जो आप कहेंगे यार मुझसे देखा ही नहीं जाता। वो नहीं है कैटेगरी। अच्छा, कुछ ड्रामे ना आप कहते हैं देखा ही नहीं गया यार। चलो देख के फैसला करेंगे दोबारा। इसलिए भी primarily because Ahmed Ali Akbar is such a delight to watch. His performance is so like, you know, it's just a joy to watch him perform.
बहरहाल अब नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं, मेरी जिंदगी है तू शुरू होने वाला है। ये इसकी 27 किस्तें हो गई बिरयानी की, तो ये भी खत्म हो जाएगा एक दिन। हाँ जी, इसके देखा भी तो आ रहा है, डॉक्टर बहू फिर आएगा। डॉक्टर बहू तो सिग्मा का ड्रामा है, इसकी जगह कोई बिग बैंग का ड्रामा आना चाहिए मेरी नजर में। वो मेरी जिंदगी है तो बिग बैंग नहीं है, वो सिग्मा का ड्रामा है। मैं लेट्स सी क्या होता है। अच्छा मैं क्योंकि आप इनसाइडर बात कर रहे हैं मुझे तो नहीं फर्क पड़ता यार, वाई का स्लॉट है। नहीं वो स्लॉट्स ऐसे है ना, यूजुअली मंडे ट्यूसडे को आप देखते हैं कि बिग बैंग का ड्रामा आता है, फिर वो बिग बैंग के ड्रामे को रिप्लेस करता है। तो बिग बैंग का कौन सा ड्रामा आ रहा है? बिरयानी। ओहो, इसके बाद? मुझे नहीं पता। डॉक्टर बहू इज बिग बैंग डॉक्टर बहू सिग्मा एंड सो इज मेरी जिंदगी है तू। डॉक्टर बहू सिग्मा राइट, मेरी नजर, मुझे जहां तक याद है मेरे ख्याल है मेरी जिंदगी है तू इज बिग बैंग। मेरी जिंदगी है तू इज आल्सो सिग्मा। ओके, मुतसद्दिक ने डायरेक्ट किया है। राइट, मुझे क्या। डॉक्टर बहू आई थिंक कासिम अली मुरीद इज डायरेक्टिंग, मेरीन जबार इज डायरेक्टिंग। मेरीन सिग्मा का ना, कासिम अली मुरीद वो डायरेक्ट कर रहा है ना, कौन सा कर रहा है? छोड़ दे यार, आप लोगों का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं मुझे तो पता ही नहीं चलता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आप लोगों के पास। बड़े आप लोग जर्नलिस्ट बनते हैं अपनी तरफ से, सबके पास सब इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पास जीरो इन्फॉर्मेशन होती है। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि आप पिज़्ज़ा बहुत एंजॉय करने वाले हैं। फारिस शफी इज परफॉर्मिंग, ऑलराइट, एंड इज परफॉर्मिंग आई वोंट से वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग्स। चंद पिछे लुकी हुई रात है जानिए, दुनिया ते अपनी कहानी रह जानिए। इफ इट्स नॉट दैट सॉन्ग ना, तो फिर मेरी और आपकी दो लड़ाई दो हाथ होने वाले हैं। बट फारिस, मैं म्यूजिक आपको पता है इतना फॉलो नहीं करता, बट फारिस इज वन म्यूजिशियन दैट आई रियली एंजॉय। अभी तक जो मुझे परफॉर्मेंसेस का पता चल रहा है ना, अच्छा दे एक्सक्लूसिव नहीं देसी ना, नहीं ये रिवील नहीं करती, ऑफ रिकॉर्ड कर दूंगी, जो आप ऐसे लोगों को पता चल ही जाएगा। बट अभी तक इट्स लाइक द परफॉर्मेंसेस आर बिल्डिंग अप टू बी रियली एक्साइटिंग। गुड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थोड़ा टाइम रह गया, दिस वीक आने वाला, उसके बाद इंशाल्लाह पीसा रिलेटेड भी आपको अपडेट्स भी देंगे, इंशाल्लाह हाइलाइट्स भी देंगे, होपफुली का पीसा रिलेटेड कंटेंट भी आपके लिए क्रिएट करेंगे। फिलहाल मुझे रामना को ख्वातीनो इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी विद हॉट बाइट्स, ट्रूली हॉट बाइट्स, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक इकट्ठे हुए हैं और मुझे लगता है कि उसको देख के भी आपको मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।